Hi, good afternoon everyone. I hope you're doing good and you're safe out there. So आज का वीडियो एक अपडेट रहेगा पोर्टफोलियो होल्डिंग्स पर और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा गिवन द मार्केट कंडीशंस. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, निफ्टी स्मॉल कैप बहुत ही एक अच्छा मूव दे रहा है. रीजन बीइंग यहाँ पे जो आपको अप ट्रेंड दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ का जो ट्रेंड था, दैट वाज अ गुड अप ट्रेंड एंड उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक आया नियर द 10 मूविंग एवरेज. यहाँ पे यू कैन सी द पुल बैक एंड ये गैप को फिल करके आज का दिन जो था सॉरी, दिस वाज अगेन अ अप डे. सो दिस मींस निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है दैट्स मूविंग वेरी स्मूथली. So there's nothing to worry on to the market conditions in terms of charts की बात करूँ तो. एंड अगर अपन अब होल्डिंग्स पे आ जाते हैं फटाफट, तो होल्डिंग्स पे वी हैव जीएमडीसी. सो जीएमडीसी एक यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सप्लाई जोन है, तो वहाँ से हल्का सा रिट्रेस किया है. सो मैं जीएमडीसी को जो स्टॉप लॉस है वो एट कॉस्ट ला चुका हूँ. द रीजन बीइंग अ लॉट ऑफ stocks are slightly giving back. So I'm not concluding that market conditions are bad, but हाँ, they are not as good as they should be in terms of breakout के follow through. A lot of stocks are giving back, and so hence GMDC अपने entry price से ऊपर आ चुका है. So I've decided to keep the stop loss at cost for GMDC, and even for Copran I've decided the same, that I'll put the stop loss at cost. Reason being, द ब्रेकआउट जो है वो फॉलो थ्रू मेरे को नहीं दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स द वॉल्यूम्स आर नॉट दैट ह्यूज कि मैं कंक्लूड कर लूँ कि स्टॉक अप गिरने ही वाला है. बट इवन दो कीपिंग द रिस्क फैक्टर इन माइंड, एंड आई थिंक जो ऑलरेडी गेन्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया है. सो कोपरन का स्टॉप लॉस भी मैं एट कॉस्ट ला चुका हूँ. एंड TFCI भी सेम. आई मीन ये ब्रेकआउट के बाद ऑफ कोर्स 4 days का कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ ही है. There's no weakness as such in all these three stocks. The only reason I've bought the stop loss at cost is because I feel the breakouts are not following through. हाँ, specific stock specific जाऊँ, so there are a lot of stocks जो अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू दे रहे हैं. बट अभी जो मेरे पास जो स्टॉक्स है वो उतना फॉलो थ्रू नहीं दे रहे. सो हेंस ये तीनों में ऑलरेडी आई हैव सम कुशन, तो मैंने स्टॉप लॉस एट कॉस्ट लेने का डिसीजन लिया है. SJVN I look to add ऑनेस्टली बिकॉज ये जो 2 दिन का टाइटनेस है वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बिकॉज वॉल्यूम भी कम है एंड यहाँ पे वो टाइटनेस रेंज फॉर्म हो रही है. एंड आई थिंक ये पिवट लेवल क्रॉस करने के बाद इट विल ऑफ कोर्स गिव अ ह्यूज जंप. सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करने को रख रखा है. सो दिस इज हाउ आई विल बी मैनेजिंग माई पोजिशंस. जो पहले 3 स्टॉक्स आपको मैंने बताए, GMDC, कोपरान एंड TFCI, इसको मैंने एट कॉस्ट लिया है, तो टेक्निकली ये तीनों स्टॉक्स रिस्क फ्री है, ये तीनों ट्रेड्स. SJVN भी ऑलरेडी मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैंने इसका स्टॉप लॉस नहीं मूव किया है. रीजन बीइंग, दिस स्ट्रक्चर लुक्स गुड टू मी. यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग के ये जो लेवल है ब्रेकआउट करने के बाद बहुत अच्छा मूव देगा SJVN, जस्ट लाइक दिस डे. सो दैट्स वाई मैंने SJVN को ऐड करने का डिसीजन लिया है. And Nitin Spinners, of course, Nitin Spinners be there's no change in Nitin Spinners because even this looks solid. Volume बहुत अच्छे थे last session में with a gap up. So of course यहाँ पे थोड़ा it might consolidate और range रहेगा, but after that the new leg might start. एक स्टॉक जो एग्जिट करना पड़ा दैट वाज TI, एंड इट्स अच्छे वॉल्यूम पे आया है. इनिशियली इट लुक लाइक अ शेकआउट बिकॉज ये, अगर मैं इसका इंट्राडे का एक्शन खोलूं सो आप देखोगे कि ये टिक सॉर्ट ऑफ ही मारा है कि इनिशियली जब ओपनिंग था, ओपनिंग के बाद ही तुरंत ये ऊपर आ गया था. सो इसका लो था 251 एंड 265 का क्लोज था. सो अप्रोक्सीमेटली आप समझो कुछ 5.5% की जो रिकवरी है वो एक ही मिनट में आ गई थी. आई जस्ट लुक टू ओपन द 1 minute चार्ट. सो यस, अगर आप देखोगे केयरफुली, सो या 1 मिनट में ये था. आई थिंक ये एक्सचेंज ऑफ हैंड्स बोल सकते हैं, बट दिस वाज अ टिक ट्रेड. बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है. तो फिर आई हैव एग्जिटेड TI, बट डेफिनेटली आई लुक टू री एंटर व्हेन आई गेट अ न्यू एंट्री, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा ये सेटअप तो बहुत अच्छा था. बट एनीवेज, स्टॉप लॉस ऑनर करना इज आवर फर्स्ट ड्यूटी. सो मैंने वो स्टॉप लॉस हिट हो गया. सो वी आर आउट ऑफ तिलक नगर इंडस्ट्रीज. अब स्टॉक्स जो रेडार में है वो एक तो है इन्फीबीम. इन्फीबीम लुक्स अमेजिंग.
आई थिंक इट्स अ प्रॉपर सेटअप नाउ। इनिशियली यहाँ बाय करना था बट ऑफ कोर्स एक वापस एक पुल बैक सॉर्ट ऑफ ही बोल सकते हैं। एंड इफ आई जस्ट अप्लाई द मूविंग एवरेज इज 1020, सो या यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो वॉल्यूम्स है दे हैव बीन एक्सट्रीमली गुड। whenever the stock has gone up the volumes have been extremely good, and जब ये फॉल था तब आप देखो वॉल्यूम कुछ नहीं था। एंड इस दिन भी अगर आप देखोगे जब ये जो वॉल्यूम्स आए हैं यहाँ पे द स्टॉक अपसाइड जो स्टॉक का था उस पर बहुत हैवी वॉल्यूम्स थे, एंड जो ये कंसोलिडेशन बोल रहे हैं सॉरी पुल बैक बोल लो तो वहाँ पे वॉल्यूम्स कम है। तो इन्फीबीम्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनदर गुड स्टॉक इज हिंदुस्तान कॉपर। दिस आई एम बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। रीजन बीइंग आप देखोगे तो क्लियर एक अर्निंग गैप सॉर्ट ऑफ है, उसके बाद एक रेंज बनाया एंड आज मूव करने की कोशिश की बट पिवट लेवल क्रॉस नहीं किया है। सो टुमारो ऑफ कोर्स दिस विल बी ऑन रेड, दिस हैज टू बी इन माय रेडार। एंड यहाँ से स्टॉक ऑफ कोर्स पिवट लेवल ब्रेक करता तो बहुत अच्छा ही करेगा, बिकॉज इफ यू सी द वॉल्यूम्स क्वार्टरली वॉल्यूम्स हाईएस्ट यहाँ पे थे, उसके बाद आज का वॉल्यूम भी अच्छा है। सो विल जस्ट हैव अ लुक एट द वीकली चार्ट एज वेल। सो आई थिंक वीकली में नहीं मजा आएगा, मंथली देख लेते हैं। नो सॉरी, विल शिफ्ट टू वीकली। या सो देखो ये वीकली अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा एक लंबा बेस फॉर्मेशन है। इफ यू विल सी यहाँ पे वीकली है ये, सो 800% का राइज है फ्रॉम 20। okay, this is the okay, let's not consider this anyways, but if you'll see after this rise ये एक base formation ही बना हुआ है। so this base formation is extremely important and ये supply zone काट देगा then I think it has a long way to go, because if you'll see ये जो gap down था ये gap down 2012 वाला gap down। so if I'll just put it on line chart for easy understanding, sorry bar chart, yeah, so I'll just give me a minute। यस सो ये जो एरिया है दिस इज अ मेजर सप्लाई जोन अगर आप देखोगे, एंड ऑलमोस्ट आप समझो 10 साल का ये एक बेस मान के चल रहा हूँ मैं। सो अगर ये बेस निकल जाता है सो इट विल बी एक्सट्रीमली गुड। एंड इफ यूल सी कि रिसेंटली वॉल्यूम ट्रैक्शन बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। सो जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एंड लेट्स सी अब कैसा रहता है। बट हाँ ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम लेट्स नॉट गो टू मच बैक इन टाइम, बट अभी रिसेंट अगर आप देखोगे सो रिसेंट में हिंदुस्तान कॉपर इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी रेडार में है बहुत टाइम से, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये मूव दे। या सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय एंड आई थिंक। या बाकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये तीन ही है। तिलक नगर मैंने रख रखा है बिकॉज आई नीड टू हैव अ लुक एट के री एंट्री क्या रहती है। सो just quickly a conclusion, we have GMDC, we have Copran, we have TFCI. All these three trades are risk free, so I'll just mark them. Just hold on, yeah, so these three are risk free. SJVN I'll definitely look to add above, what is the high price, yeah 83.65, yeah 83.65 के ऊपर definitely SJVN में add करूँगा, and Nitin Spinners whenever it again gives a chance. New entries में of course I'll look to add Infibeam and Hindustan Copper. So this is it for the upcoming few days, and next video I'll release when I think there is some major update to give you guys. And I think the environment for market is not that great, but of course we won't sit out of the market because stocks move तो दे रहे हैं, but हाँ जो move चाहिए वैसा नहीं दे रहे। But anyways I'll keep you updated, and if you have any doubts please drop in your comments and let me know. Thank you so much. Thank you so much for giving your time, and have a good day. Take care.